फारूक अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स थी वो इनके पिछले 5 साल में बढ़ने की बजाय जो है वो नीचे आ रही थी। ये वो मांगे तांगे की ग्रोथ थी जिस ग्रोथ की वजह से इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त का वजीर आजम था, उसके जहाज में मुल्क से फरार हो गए थे। ग्रोथ कहाँ हो रही थी? जो रियल टाइम ग्रोथ थी वो जाली अकाउंट्स में थी। ग्रोथ कहाँ थी? वो नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में थी। ग्रोथ कहाँ थी? वो इनके बच्चों के लंदन में रियल एस्टेट के महलात में ग्रोथ थी। लेकिन जो मुल्क इमरान खान ने संभाला वो मैंने आपको फिगर्स बता दिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर पर, फॉरेन रिजर्व जो स्टेट बैंक के 9 बिलियन डॉलर पर, आपका जो ट्रेड डेफिसिट वो 40 बिलियन डॉलर पर, एक्सपोर्ट्स आपकी नेगेटिव, एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी नेगेटिव। ये चैलेंजेस मिले थे इमरान खान को। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के बावजूद, आज फैटफ की ग्रे लिस्ट की तलवार के बावजूद, आज जो लोकस्ट टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, धरनों के, जलसों के, जुलूसों की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, कोलिशन गवर्नमेंट की बावजूद, असेंबली के अंदर जो हमें ब्लैकमेल करते रहे उसके बावजूद, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशियत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया क्योंकि उसकी नीयत ठीक है। आपके सामने मैं कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसको 3.9% बताया, जिसको इस साल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इवन स्टेट बैंक जो है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन जब हुक्मरान की नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला की बरकत भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मांगे तांगे की ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा अरसा नहीं हो सकती। आप कर्ज लेंगे, एक दिन कर्ज वापस करना है और कर्जदार आपका आके गिरेबान पकड़ेगा। लेकिन हम अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पांव के ऊपर ले आए हैं। हमारा जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है। हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमारा जो मॉडल है वो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 13.5% इजाफा हुआ और जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की इंशाल्लाह जो एक्सपोर्ट्स है, जब ये साल क्लोज होगा 30 जून को, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25.5 बिलियन से जायद होंगी, जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एवर होंगी, जो कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा नहीं हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये शुक्र है, अल्लाह ताला की ये खास बरकत है। और इसके लिए ऐसे नहीं है घर बैठे एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हुकूमत ने खास तौर के ऊपर टैरिफ सेक्टर के अंदर, रिफंड्स के अंदर, कोविड के दौरान स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर के ऊपर पे रोल पैकेज दिया ताकि लेबर को ले ऑफ ना करें, इंडस्ट्री को सहारा दिया। जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कोविड की वजह से मुतासिर हुई, इकोनॉमीज सुकड़ गई, वहां पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। उसकी भी मैं आपको फिगर दूंगा कि दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सपोर्ट्स का बताया, उसके बाद जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह इस साल माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह 4,000 की नफसियाती हदूद जो हद है वो हम पहले पार कर चुके हैं और इंशाल्लाह तमाम टारगेट्स को मीटअप करेंगे। जो मैं पैदावार की बात कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% का इजाफा, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, 40% सीमेंट की सेल के अंदर इजाफा हुआ जो वजीर आजम साहब कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए हैं। उसके बायस स्टेट बैंक 500 अरब रुपए की टफ की पॉलिसी लेकर आया। आज जदीद मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, जदीद मशीनरी, एफिशिएंट मशीनरी, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। 2%, 3%, 4% के ऊपर स्टेट बैंक ने ये सरमाया जो है वो फराहम किया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री तेजी से लगेगी। नई फैसलाबाद में तेजी से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है। सबसे बड़ी चीज जो एग्रीकल्चर, जो पीएमएलएन के दौर में नीचे जा रही थी, अब आप देखें कि शुगर केन के अंदर पैदावार में 22% रिकॉर्ड इजाफा, वीट के अंदर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, 8.1% इजाफा। जो कल इन्होंने फिगर ली वो ली इन्होंने 27 मिलियन मैट्रिक टन की,
अभी उसकी मजीद एवेल्यूएशन जारी है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 29 मिलियन मैट्रिक टन होगी। फिर मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की खास रहमत बरकत आई है पाकिस्तान के ऊपर। 29 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गंदम की पैदावार। इसके अलावा मेज़ 7.4%, चावल 13.6% का इजाफा। और इनमें से 3 फसलें वो हैं जिसमें चावल, आपकी मकई और आपकी वीट, इन तीनों फसलों की जो पैदावार है, इतनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई। तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए इसके अंदर। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जब हमने हुकूमत संभाली, ये ग्राफ आपके सामने मैं दे रहा हूं, ये मैं मोहम्मद जुबैर को, शहबाज शरीफ को जो बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, ये बिलावल को, उनको चैलेंज कर रहा हूं। हमें मिली थी $1496 के ऊपर पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानियों की है, राउंड अबाउट 1,90,000 के ऊपर उस वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह $1608 पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 2,46,000 2,50,000 रुपए पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती है उसके अंदर इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारी मईशत का हुजम है, हमारी मईशत के हुजम के अंदर 33 बिलियन डॉलर जो है वो इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ। जो वजीर आजम साहब बार बार बात करते थे, इनको समझ नहीं आती थी, वो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं। जब आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो जाएं तो उसके माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर भी जो है वो तेजी से फायदा होता है। फिर आप आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं, रेमिटेंसेस अभी तक जुलाई से अप्रैल 10 महीनों में $24 बिलियन से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब उनको एहसास हुआ कि वजीर आजम इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बना रहा, उसके बच्चे वहां कारोबार नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा बैंकिंग चैनल से भेजना शुरू कर दिया। और ये भी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोविड के दौरान आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ $24 बिलियन। हमारी एक्सपोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंशाल्लाह 25-25.5 से $26 बिलियन को जो आगे इंशाल्लाह इस साल क्लोज होगा, टच करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट फिर $1 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यहां जमा करवाया। टोटल ये तकरीबन अगर मैं देखूं रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और रोशन डिजिटल अकाउंट को अगर मैं शामिल करूं तो पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स, $55 बिलियन जो है वो इतने डॉलर्स इनफ्लो नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसमें तेजी से जो है वो बेहतरी आ रही। फॉरेन रिजर्व जो $9 बिलियन पे खड़े थे स्टेट बैंक के, आज $15.6 बिलियन पर हैं। जो हमारे मजबूरी ज़खायर हैं वो $23 बिलियन को टच कर गए हैं। तो जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था, एक ग्रोथ का मॉडल था जो इसहाक डार का, नवाज शरीफ का था, वो सुर्खी पाउडर ग्रोथ का मॉडल था, ब्यूटी पार्लर ग्रोथ का मॉडल था। मेकअप कर दो, नीचे से आपकी हालत वही की वही है। हमने इकोनॉमी को ठीक किया, ये लेकर गए मांगे तांगे की इकोनॉमी पे, हम ले गए एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि मुल्क में डॉलर आएगा तो आप डॉलर वापस करेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से आज ये सच नहीं बताते, जिसकी वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ। जो महंगाई का शोर ये डालते हैं, रुपया डीवैल्यू हुआ, हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, हमारी खाने का घी इंपोर्ट होता है, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है वो महंगाई की शक्ल पे आवाम के ऊपर आया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का जो रुपया दुनिया की बेस्ट करेंसीज के अंदर है, 168 पे गया, 153-52 पर आ गया। 17 रुपये रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी एप्रिशिएट नहीं हुआ। फिर मैं कहूँगा कि हुक्मरान की नीयत ठीक है, वजीर आजम इमरान खान की, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो शामिल हाल हो रही है। IT एक्सपोर्ट्स 44% इजाफा, यानी कि आप तमाम इंडिकेटर्स को देखें जो टर्न अराउंड हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 10 माह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया $1 बिलियन का। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्राइमरी बैलेंस है, सादा अल्फाज में बता दूं, जो हुकूमत के अखराजात होते हैं और जो हुकूमत का रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, उसमें अगर आपका अखराजात ज़्यादा हैं और रेवेन्यू
कम है तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, लेकिन हम प्राइमरी बैलेंस को अचीव कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने हुकूमत के अखराजात हैं उतनी हुकूमत की आमदन है। अगर इसमें कर्जों को निकाल दिया जाए, कर्जों की एक साथ को निकाल दिया जाए, जो ये तोहफा हमें दे के गए हैं और हमने सबसे कम कर्जे लिए हैं, और वो कर्जे जो लिए हैं वो भी इनके लिए हुए कर्जों को वापस करने के लिए लिए हैं। और जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जिस तरह हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है और एग्रीकल्चर की पैदावार, ये सिर्फ रेट्स बढ़ाने से और किसानों पर तवज्जो देने से हुआ है। इस बजट में किसानों के लिए रिकॉर्ड बेहतरी का पैकेज लेकर आ रहे हैं, सीड के ऊपर रिसर्च के हवाले से, किसानों को सपोर्ट देने के हवाले से, उनको उनके जदीद मशीनरी पहुंचाने के हवाले से। तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में और बेहतरी होगी। आखिर में मैं वजीर आजम इमरान खान लोगों को हाउसिंग का मंसूबा दे रहा है। 10,000 रुपये किराए के अंदर जो रहने वाला, 20,000 रुपये किराए के अंदर रहने वाला, वो 5 से 10,000 माहाना किस्त लेकर अपने घर का मालिक बन जाएगा। 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं जो कि पंजाब की सारी आबादी को 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। KPK की सारी आबादी को मिल चुका। अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के बेहतरीन हॉस्पिटल से आप अपना इलाज आपका मुमकिन हो सकेगा। किसी का बच्चा, भाई, बेटा, वालिद, वालदा इंशाअल्लाह बीमारी से सिसक के नहीं मरेंगे, बल्कि उसको इलाज की सहूलत और सरमाया हुकूमत फराहम करेगी। ये है मदीना की रियासत। और आखिर में डैम्स की बात करूंगा। सस्ती बिजली, पाकिस्तान को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए। सस्ती बिजली का एक ही जरिया है, जो इन हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये कौमी मुजरिम है जिन्होंने 1967 के बाद डैम्स नहीं बनाए इस मुल्क के अंदर। डैम्स को सियासत की नजरिए करते रहे हैं। 1963 में मोमन डैम का आइडिया आया। काम कौन स्टार्ट कर रहा है? इमरान खान कर रहा है 19 दिसंबर 2020 को। सरमाया कौन दे रहा है? इमरान खान की हुकूमत दे रही है उसको चलाने के लिए। वापडा को ओनरशिप दे रही है, इमरान खान की हुकूमत दे रही है। 10,000 मेगावाट के आपके इंशाल्लाह अगले आने वाले 10 साल में ये डेकेड ऑफ डैम्स है। इमरान खान ने डैम्स का बेड़ा उठा लिया है। आपके डैम्स बनने जा रहे हैं। 10,000 मेगावाट बिजली आएगी, सस्ती बिजली आएगी। 1 लाख जमीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त होगी। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये फिगर नोट कर लें, ये फिगर नोट कर लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे पास जो पानी जखीरा करने का जो जखायर हैं वो 13 मिलियन एकड़ फिट हैं। 13 मिलियन एकड़ फिट का मतलब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फिट। और जो आपका अवामी वजीर आजम है वो 10 साल में जितनी कैपेसिटी जखीरा करने की आपने 70 साल में लगाई, वो इमरान खान 10 साल में आपको लगा के दे रहा है। 1 करोड़ 29 लाख एकड़ फिट पानी महफूज होगा, जिससे पीने का साफ पानी भी मिलेगा। नौशहरा, चार सद्दा, पंजाब के इलाके सैलाब से डूबते थे। सिंध के लोग शोर मचाते थे हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी समुद्र में चला जाता था। वहां पर सखर बैराज बन रहा है, वहां पर कच्ची कैनाल को एक्सटेंड किया जा रहा है और मजीद उसका भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इफ्तिताह करेंगे। तरबेला फेज 5 का उसका इफ्तिताह जो है वो अगले हफ्ते वजीर आजम साहब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट के ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये कौमी मुजरिम जवाब तो दे, कहां छुपे हुए हैं आज जो मुल्क का एहतसाल करके गए हैं। हमें महंगे बिजली घर देंगे, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर चलाने वाले 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंटें अदा करनी है। यानी मतलब सादा आम आवाम के लिए कि कारखाना बंद है, आप बिजली लें या ना लें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। तो ये इस मुल्क के साथ जो है वो जुर्म करके गए हैं। जगह जगह माइंस बचा के गए थे। लेकिन इमरान खान हमेशा पुरअज़म रहा है। इमरान खान ने हमेशा जो भी मैच खेला है वो उस